हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक बियॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडक्टर का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है। एन इंडक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एक इंडक्टर एक दो टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो वो अपने एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों, अगर सिंपली समझाया जाए, एक इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल होता है जहां से अगर आप करंट फ्लो करवाएंगे तो फिर उस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसी को हम लोग इंडक्टर कहते हैं कि एक कॉइल है, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसी को इंडक्टर कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो है हेनरी, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी के नाम पे रखा गया है। अभी हम जानेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो राइट हैंड थंब रूल ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप मुट्ठी बांधेंगे और आपका बड़ा वाला जो उंगली है उसको ऊपर की तरफ या फिर सीधा कर देंगे तो फिर अगर आपका बड़ा वाला उंगली जो है वो अगर करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो फिर बाकी उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अभी हम जानेंगे एडी करंट के बारे में। सोचिए, एक इंडक्टर कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। अभी अगर एक मेटेलिक प्लेट को या फिर दूसरा कोई कंडक्टर को उस कॉइल के सामने लेके आए तो फिर इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड सामने का जो कंडक्टर रहेगा उसके अंदर भी इंड्यूस होगा। इंड्यूस होने के टाइम में सामने का जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो दूसरा इंडक्टर में ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। अभी दोस्तों, इंडक्टर का जो कोर मटेरियल जो होता है उसके हिसाब से इंडक्टर मेनली 4 तरह का होता है। एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर का मैंने यहाँ पर सिंबल और कैसे दिखता है वो मैंने दिखाया है। फिर देखिए, आयरन कोर इंडक्टर का भी सिंबल और पिक्चर, एक सैंपल पिक्चर मैंने यहाँ पर दिया है। फेराइट कोर इंडक्टर का भी मैंने एक सिंबल और एक सैंपल पिक्चर दिया है और वेरिएबल इंडक्टर का भी सिंबल और एक सैंपल पिक्चर दिया है। दोस्तों, एयर कोर इंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो कोर होता है वो सिर्फ एयर होता है, उसके अंदर दूसरा कोई कोर नहीं होता है, मतलब कोर मटेरियल उसका एयर होता है। सेकेंड केस में आयरन कोर इंडक्टर में जो इंडक्टर का कोर होता है वो आयरन का बना होता है। थर्ड केस में इंडक्टर का जो कोर होता है वो फेराइट का बना होता है। और वेरिएबल में जो इंडक्टर होता है उसका इंडक्टेंस वैल्यू चेंज किया जा सकता है कोई छोटा टूल या फिर स्क्रू ड्राइवर के मदद से। इन 4 टाइप का इंडक्टर छोड़ के भी और भी कुछ तरह का इंडक्टर होता है जिसका यहाँ पर मैंने नाम दिया है। एक है आयरन पाउडर इंडक्टर, लैमिनेटेड कोर इंडक्टर, बॉबिन बेस्ड इंडक्टर, टॉरॉइडल इंडक्टर, मल्टी लेयर सिरेमिक इंडक्टर, फिल्म इंडक्टर, कपल इंडक्टर्स और भी कुछ टाइप का इंडक्टर होता है जो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने दिखाया था कि रेसिस्टर के टाइम में कुछ कलर कोड होता है, कैपेसिटर के टाइम में भी कुछ कुछ कलर कोड का डिवाइस होता है, वैसे ही इंडक्टर भी कभी कभी ऐसे कुछ पैकेज में मिल जाता है जहाँ पर कलर कोड दिया रहता है उसके इंडक्टर का इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एक 4 बैंड इंडक्टर दिया है यहाँ पर और उसका जो कलर कोड है, हर एक कलर कोड मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रेसिस्टर और कैपेसिटर का या फिर इंडक्टर का जो कलर कोड का चार्ट है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम तरह का ही रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, पहला जो बैंड है वो है रेड, तो रेड का वैल्यू हुआ 2। फिर सेकेंड बैंड जो है वो है पर्पल मतलब वायलेट, तो उसका जो कलर वैल्यू हुआ वो है 7। और थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर का होता है, मतलब 1 है, ब्राउन का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब 10⁻1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 × 10 मतलब होता है 270। और ये जो पूरा वैल्यू होता है वो वैल्यू माइक्रो
माइक्रो हेनरी में आता है। तो फिर जो वैल्यू हुआ वो हुआ 270 माइक्रो हेनरी। और उसके बाद जो है वो है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो बैंड है वो गोल्डन कलर का है। तो गोल्डन कलर के हिसाब से जो टॉलरेंस होता है वो होता है ±5%। मैंने यहाँ पर इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ किया है। एल यानी कि इंडक्टेंस इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई आई, जहाँ पर म्यू का मतलब होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू वन इंटू म्यू जीरो। जैसे कि रेसिस्टर और कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही इंडक्टर में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इंडक्टर के टाइम में जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्वेशन होता है वो बिल्कुल रेसिस्टर में जैसे सीरीज और पैरेलल में जैसे इक्वेशन था, बिल्कुल सेम इक्वेशन यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि L1, L2, L3 से Ln तक जब कोई इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका जो टोटल इंडक्टेंस वैल्यू होता है वो है L टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ऐसे करके Ln तक। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो L1, L2 से Ln तक अगर कोई इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड रहे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/L टोटल इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 ऐसे करके 1/Ln तक। अभी देखिए दोस्तों, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना चार्ज को स्टोर करके रखता है, लेकिन इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अपना चार्ज को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर जो है उसका प्लेट में से करंट पास नहीं कर सकता है, लेकिन इंडक्टर जो है उसका दो टर्मिनल में से करंट पास हो सकता है। और करंट पास होने के वक्त इंडक्टर का चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास होने देता है, लेकिन इंडक्टर का केस में बिल्कुल उल्टा होता है, वो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास होने देता है। चौथा डिफरेंस अगर देखें तो कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है और इंडक्टर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है। तो दोस्तों, इंडक्टर में और भी बहुत कुछ जानने के लिए होता है, यहाँ पर इंडक्टेंस ख़त्म नहीं होता। ये वीडियो बस इंडक्टर का एक बहुत बेसिक आइडिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। बाद में जब हम सर्किट बनाएंगे तब धीरे धीरे और भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सर्किट बना के आपको दिखाएंगे कि ये जो मैंने अब तक जो आपको बेसिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब सिखाया, इसके बाद इन सब को लेके कुछ सर्किट्स बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इन सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इससे हमारे हर अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।